दोस्तों, मेरा नाम है खुशबू सेठ और आपका स्वागत है चाय पे चर्चा और टॉक शो बाय खुशबू सेठ। आज हमारे एक्सपर्टीज़ है स्टॉक मार्केट के, जो हमें जानकारी देंगे शेयर मार्केट के बारे में। तो आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए चलो हम बढ़ते हैं हमारे एक्सपर्टीज़ की तरफ। इनका नाम है अमित जवेरी। अमित जी, आपका स्वागत है हमारे चाय पे चर्चा पे। हमारा क्वेश्चंस रहेगा आपके लिए कि आप हमें एनएससी और बीएससी के बारे में जानकारी दे पाएंगे? देखिए, एनएससी बोले तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी है तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ओरिजिनली फाउंटेन एरिया में है। जीजी बॉय टावर, बहुत बड़ा बिल्डिंग। और एनएससी का भी मेन ऑफिस है बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में। तो बीएससी स्टॉक एक्सचेंज स्टार्ट हुआ था 1957 और एनएससी अभी स्टार्ट हुआ 1993 में। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में तभी हाथ से सौदा करते थे। ये लिया, वो दिया, ये लिया। और एनएससी में अभी सिर्फ ओनली कंप्यूटराइज्ड। पूरा कंप्यूटराइज्ड सौदा होता है, सारे जो होते हैं। ये म्यूचुअल फंड्स क्या होता है और कितनी टाइप के म्यूचुअल फंड्स रहते हैं? म्यूचुअल फंड्स बेसिकली इन्वेस्टर्स के लिए है कि जो डायरेक्टली इक्विटीज़ में इन्वेस्ट नहीं करना है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में एक पूरा प्रोफेशनल टीम्स रहती है। तो वो लोग अपने पैसे को एक सही जगह पे, सही इक्विटीज़ में लगाते हैं। सो यू डोंट हैव टू टेक द पेन कि मेरा पैसा मैंने गलत स्क्रिप्ट में डाल दिया। ये मैंने एक म्यूचुअल फंड में, अच्छे से म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दिया, दैट्स आई एम रिलैक्स। अभी वो पैसा मेरा वो संभालेगा, मुझे लॉस नहीं होने देगा, क्योंकि एकदम पढ़े हुए लिखे हुए एकदम प्रोफेशनल टीम्स बैठे हुए हैं उधर। तो पैसा इज़ वेरी सेफ। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से अच्छा है म्यूचुअल फंड्स। जिसको स्टॉक मार्केट बारे में जानकारी नहीं रहती, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू म्यूचुअल फंड्स वगैरह एग्जैक्टली कौन से स्टॉक्स में करना है। आप जनरली क्या व्यूअर्स को टिप देना चाहेंगे, कौन सा स्टॉक्स पे अभी लगाना अच्छी बात है? इट्स जस्ट अ स्मॉल टिप। नॉट एग्जैक्टली डायरेक्टली, यू शुड गो थ्रू द म्यूचुअल फंड्स। गुड, वेरी नाइस। एंड हमारा क्वेश्चन आपके लिए रहेगा कि स्टॉक मार्केट इंडिसेस क्या होती है और कितने टाइप्स की होती है? स्टॉक मार्केट इंडिसेस मींस एक जो काफ़ी अच्छे शेयर्स है वो लोग को एक एक्यूमुलेट करके एक इंडेक्स बनाते हैं। दैट इज कॉल्ड इंडाइसिस। तो इसमें बीएससी में समझो 100 से 150 स्क्रिप्ट ऐसी है जिसको लेके एक इंडेक्स बनाया है। बराबर। तो बीएससी में उसको सेंसेक्स कहा जाता है और एनएससी में उसको निफ्टी कहा जाती है। तो वो सब बना के एक पूरा इंडाइसिस बनती है। तो एक इंडेक्स ऊपर है तो आप समझ जाते हैं कि भाई आज सब अच्छी कंपनियां परफॉर्मिंग वेरी वेल। और आज अगर इंडेक्स खराब है तो भाई मेन जो अच्छी कंपनियां हैं जिसके ऊपर इंडेक्स बेस है, तो भाई वो कंपनियां के भाव सब खराब है। अच्छा, म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स के कितने टाइप्स होते हैं? जनरली म्यूचुअल फंड्स 3 या 4 टाइप के रहते हैं। जैसे एक इक्विटी फंड्स है, एक है डेब्ट फंड्स, एकदम सेफ, और एक है हाइब्रिड फंड्स। हाइब्रिड फंड्स रहता है, तो वो इक्विटी में और डेब्ट में दोनों में करते हैं। तो मेजर 3 म्यूचुअल फंड्स है। फिर उसके अंदर इक्विटीज़ में सब छोटे स्कीम्स रहते हैं, जैसे एक फार्मा फंड है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स है, फिर सिर्फ आईटी फंड्स है। तो वो टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स में वो पैसा सिर्फ उधर ही लगाएगा, और पैसा वो किधर भी डेडिकेट नहीं हो जाएगा। सिर्फ आईटी फंड्स, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स, ऐसा। अच्छा, एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्टॉक मार्केट इंडिसेस? मेजर इंडाइसेस देखिए, आप अब अमेरिका का नाम लेंगे तो सिर्फ डाउ जोन्स है। उसमें अगर सॉफ्टवेयर की कंपनियां, सिर्फ सॉफ्टवेयर की कंपनियां, तो उसका नाम है नास्डेक। तो आप अगर सबसे पहले कोई भी पूछेगा भाई कैसा चल रहा है बाजार, तो सबसे पहले कोई डाउ जोन्स पूछ लेगा और नास्डेक पूछ लेगा। वो अप है तो उसको फॉलोअर्स है इंडिया का सेंसेक्स और निफ्टी सबसे पहले आगे रहता है। फिर उसके बाद यूरोप का नाम आता है। यूरोप में कैक, डैक, फैक्स, तो उसमें मेन इंग्लैंड है, फ्रांस है और जर्मनी है। वो 3 का इंडेक्स अगर ऊपर है तो वो भी अच्छा है। चलो ऐसे, जापान का निकी है। तो ये इतने 4-5 जो इंडेक्सेस है, मेजर इंडेक्सेस, वो अगर आप देख लिया तो ओके भाई, वर्ल्ड इज ओके। ये आईपीओ क्या होता है? आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर। मतलब कोई भी कंपनी को अगर शेयर बाजार में लिस्टिंग होना है, तो वो सबसे पहले आईपीओ लेके आएगा कि चलो भाई मुझे 10,000 करोड़ रुपया चाहिए। तो वो पूरा पब्लिक मुझे विदाउट ब्याज पे वो पैसा मुझे मिलेगा। तो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट कि भाई मैं बैंक में जाऊंगा तो मुझे पैसा ब्याज पे देना है। मुझे उसका ब्याज देना है। ये अगर मैं यहाँ आईपीओ लाता हूँ तो मुझे विदाउट ब्याज का पैसा मिलता है, और वो पैसा मैं अपना फिर वो मैं उससे मेरा बिजनेस बढ़ाता हूँ। ओके,
वेरी नाइस। तो उसको न्यू इश्यू भी बोलते हैं। अच्छा, ये इंट्राडे क्या होता है और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैसे? इंट्राडे बोले तो सेम डे में मुझे वो चीज़ स्क्वायर अप करना है। मैं लेके भी बेच सकता हूँ, बेच के भी ले सकता हूँ। लेकिन इंट्राडे मतलब स्ट्रिक्टली 9 बजे मार्केट खुलता है और 3:30 बजे बंद होता है। उसके पहले मुझे वो सौदा स्क्वायर अप कर देना है। एब्सोल्युटली। ओके। उसमें सिर्फ मुझे प्रॉफिट या लॉस की लेती देती करना। ओके। और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म? शॉर्ट टर्म बोले तो 1 साल के लिए मैं ये इन्वेस्टमेंट करूँगा। हाँ। और लॉन्ग टर्म बोले तो 5 साल 10 साल कुछ भी हो सकता है। लॉन्ग टर्म इज लॉन्ग टर्म। ओके। एब्सोल्युटली पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। कि ये पोर्टफोलियो मेरा लड़का या लड़की बेचेगी। ओके। वो जो लंबे समय तक होता है उसको लॉन्ग टर्म बोलते हैं। शॉर्ट टर्म बोले तो 1 साल के अंदर छोटे छोटे ट्रेडर्स बहुत है अभी कि भाई ये कंपनी जल्दी जल्दी प्रॉफिट करके हम भी निकल जाएंगे प्रॉफिट लेके। और इंट्राडे जल्दी 1 डे ट्रेडिंग। इंट्राडे एब्सोल्युटली 1 डे। तो आप कौन सा सजेस्ट करेंगे व्यूअर्स को, कौन सा सेविंग ज़्यादा अच्छा रहेगा? मैं तो तीन करता हूँ। सेविंग्स के हिसाब से अगर कोई दूसरा बाजार वाला आता है तो उसको लॉन्ग टर्म ही सोचना है। ओके। और जैसे आप जिस इसमें आपको जानकारी मिलती है उस हिसाब से आपको शॉर्ट टर्म में जाना चाहिए। अभी तो एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट। हाँ। और हर एक महीने में आप सैलरी से आधा हिस्सा थोड़ा थोड़ा हिस्सा वही शेयर्स के लेते रहो। जैसे रिलायंस है। हाँ। तो भाई हर एक इतना बड़ा कंपनी का शेयर है, 3,000 का भाव है। हाँ। तो मैं एक साथ तो मैं 3 लाख नहीं डाल सकता हूँ। 3,000 रुपये डालो, हर महीने डालो। दैट इज कॉल्ड सिप, SIP। हाँ। वो म्यूचुअल फंड में भी बहुत काम में आती है। म्यूचुअल फंड में भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने की वजह से ये सिप से जा रहे हैं लोग। हाँ। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट हर एक महीने में 1,000, 2,000, 5,000, 500 से भी चालू कर सकते हैं। ओके, ग्रेट। और ऊपर का अमाउंट कोई भी ले सकते हो। मतलब आप कितनी भी छोटी अमाउंट से अपनी कुछ भी कर सकते हैं। और सेविंग करना ही है। शेयर बाजार में सेविंग करना ही है। इंडिया का ग्रोथ बहुत अच्छा है। ओह वाओ, दैट नाइस। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे व्यूअर्स को। अच्छा, व्हाट इज स्टॉप लॉस? ये क्या होता है? स्टॉप लॉस बोले तो मुझे एक चीज़ पे मैंने समझो 50,000 रुपया लगाया। हाँ। कोई एक भाव से मैंने ले लिया। हाँ। अभी ड्यूरिंग द डे अगर वो एक भाव से नीचे चला जाता है। हाँ। तो मैं वहाँ एक ट्रेड डाल देता हूँ कि ये मेरा स्टॉप लॉस है। मैंने 50 में लिया है लेकिन अगर 40 के नीचे गया तो मेरा ये बिक जाना चाहिए। तो अभी टेक्निकल एक ऐसा मैकेनिज्म है कि वो मैं सौदा डाल देता हूँ। तो ड्यूरिंग द डे में अगर मैं किधर भी गया अगर 40 का भाव आया तो वो 0 सौदा स्क्वायर अप हो जाता है। दैट इज कॉल्ड स्टॉप लॉस और इट इज वेरी गुड फॉर द ट्रेडर्स। हाँ, इट इज गुड फॉर द ट्रेडर। बहुत अच्छी बात है। और हमें एक चेक पॉइंट मिलता है ऐसे बोले तो कि भाई इतना इससे ज़्यादा मुझे लॉस बर्दाश्त नहीं करना है। मेरी पूरी मूडी खत्म नहीं हो जानी चाहिए। भाई हाँ, यहाँ 10,000 रुपया लॉस किया है, वापस प्रॉफिट में भी मुझे 10 या 15,000 मिलता है तो मैं वहाँ प्रॉफिट बुक कर लूंगा। इसके स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट होता है। बहुत फायदा। कंटिन्यूस ट्रेड कर सकते हो। नहीं तो फिर दूसरे दिन आने का बंद। वो बात सही है। अच्छा, आप हमारे व्यूअर्स को बता पाएंगे कि शेयर कभी बाय करना चाहिए? लोग बोलते हैं मार्केट गिरता है तभी बाय करो या जब भी जाएगा। वो कैसे व्यूअर्स को पता चलेगा कौन सा अच्छा समय है शेयर बाय करने के लिए? हाँ, वो बात सही है कि जब मार्केट बहुत गिर गया है तभी लेने का बहुत अच्छा समय है। हाँ, लेकिन गिर जाएगा तो फिर अपने को ऐसा नहीं लगेगा कि अपना शेयर गिर गया है। हाँ, वो तो गिरेगा ही। अगर तुम्हारे लेने के बाद भी वो 50% गिर सकता है। ओके। तो और बढ़ भी सकता है। तो लेकिन सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना है कि मेरे पास एक 20-25 कंपनियां हैं जिसके अंदर मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। और जब मार्केट क्रैश होता है, जैसे अभी कोविड था, तो कोविड में बाजार एकदम 50%, 100% डाउन हो गया था। तभी किसी को लेने की हिम्मत नहीं थी। तभी लेना चाहिए था। तो लेकिन कौन लेगा? किसी ने कोई हिम्मत नहीं की। फिर जब कोविड में FIRs लोग, फॉरेनर्स इन्वेस्टर्स लेने चालू हुआ तब जाके सबको पता कि चलो भाई अभी तो दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। ओके। तो वो जब भी मार्केट क्रैश होती है दैट्स अ गुड पॉइंट टू गुड चांस टू टेक द शेयर। डेफिनेटली इट्स अ हाफ चांस। उससे भी ज़्यादा गिर सकता है। लेकिन इन्वेस्टर इज इन्वेस्टर्स। यू हैव टू होल्ड फॉर अ लॉन्ग टर्म। Okay, it's a good chance for a long-term investment to buy the share. You have to think about 10 years, 15 years down the line. Okay. Not झटपट अभी लिया और कल बेच दूंगा। जैसे करते हैं उसका रोज करना वैसे नहीं करना चाहिए। That's not a good point। जो न्यू रहते हैं शेयर मार्केट में तो उनको पता ही नहीं रहता और रोज का रोज शेयर लेना बेचना करेंगे तो आपके लिए सही नहीं होगा। आप लॉसेस में जा सकते हैं। Absolutely. तो आपको हमेशा पूरी डिटेल्स देखनी चाहिए कंपनी की एंड देन आपको उस हिसाब से आपको शेयर में इन्वेस्ट करना। मेजर है भाई 5 साल से डिविडेंड दे रही है। कमा रही है, अच्छा प्रॉफिट कर रही है। दैट्स इट। तो हमें अपनी कंपनीज को भी चेक करना चाहिए हम जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं कितनी पुरानी है। एक बार इन्वेस्ट कर दिया उसके बाद भी उसके अपडेट करना चाहिए कि हर 3 महीने में वो कमाती है
कि उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आई है, हाँ, उसने कुछ गलत नहीं किया है, हाँ, और कितना प्रॉफिट दे रही है, नहीं दे रही है, एंड यू शुड कीप ऑन अपडेटिंग। एब्सोल्युटली। तो ही आप शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म तक रह सकते हो। कंटिन्यूस अपडेट रहना ज़रूरी है। तुम्हारा पैसा है, हाँ, पैसा अगर गिराना है तो आंख बंद करके बैठ जाओ। हाँ, अगर पैसा इन्वेस्ट प्रॉपरली करना है तो यू हैव टू अपडेट योरसेल्फ विद दैट कंपनी कि भाई वो कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। नहीं कर रही है तो निकल जाओ भाई, हाँ, उसके पीछे थोड़ी ना बैठना है। ओके, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छा टिप्स दिया हमारे व्यूअर्स को, और आई होप व्यूअर्स को बहुत ही अच्छा लगा होगा। एंड थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर शो। थैंक यू।